तो बफेट बताते हैं जब उन्होंने उस कंपनी के शेयर्स बाय किए तब वो उस कंपनी की वैल्यू को एस्टिमेट करते थे अराउंड 400 टू 500 मिलियन डॉलर्स। अगर हमारे शेयर्स 25 टू 30% तक गिर जाए तो हमें तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि कंपनी की हमारी परचेज प्राइस से सिग्निफिकेंटली ज्यादा होनी चाहिए। क्या हमारी इन्वेस्टमेंट में कुछ गलती तो नहीं? हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम इस मार्केट वोलेटिलिटी को नेविगेट करें। निफ्टी अराउंड 26,000 से 10% करेक्ट होकर 23,900 हो गई है। वहीं सेंसेक्स अराउंड 86,000 से 77,700 हो गया है और वो भी 10% करेक्शन है। अब मन में सवाल ये आता है कि निफ्टी और सेंसेक्स तो सिर्फ 10% करेक्ट हुए हैं, पर हमारे पोर्टफोलियो तो 15, 20 या और भी ज्यादा करेक्ट हुए हैं। उसका क्या कारण है? क्या हमारी इन्वेस्टमेंट में कुछ गलती तो नहीं? और कैसे हम इस मार्केट वोलेटिलिटी को नेविगेट करें? ऐसी क्या बातें हैं जिन्हें हम समझें और अप्लाई करें कि हमारे रिटर्न्स भी अच्छे रहें और हमें कन्विक्शन भी मिले अपने स्टॉक्स में कि हम उसे होल्ड कर सकें फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए हम वॉरेन बफेट के इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल उन्होंने खुद अपने 1985 के एनुअल लेटर में बताया था अपने शेयर होल्डर्स को। मैंने इसको पढ़ा है इस बुक से जिसका नाम है बर्कशायर हैथवे लेटर्स टू शेयर होल्डर्स। इसमें वो बताते हैं कि 1973-1974 के मिड में उन्होंने एक कंपनी के शेयर्स लिए जिसका नाम था वॉशिंगटन पोस्ट लिमिटेड। उन दिनों उसकी मार्केट कैप थी $100 मिलियन। जिन लोगों को मार्केट कैप का मीनिंग नहीं पता, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मार्केट कैप का मतलब उस दिन स्टॉक मार्केट में उसका प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को कहते हैं मार्केट कैप ऑफ द कंपनी। सीधी भाषा में बोलें तो अगर किसी को पूरी कंपनी स्टॉक मार्केट से खरीदनी है तो जो उसको टोटल वैल्यू पे करनी होगी उसको मार्केट कैप बोलेंगे। तो बफेट बताते हैं जब उन्होंने उस कंपनी के शेयर्स बाय किए तब वो उस कंपनी की वैल्यू को एस्टिमेट करते थे अराउंड 400 टू 500 मिलियन डॉलर्स। और साथ में वो ये भी बताते हैं कि अगर किसी भी समझदार एनालिस्ट से पूछते तो वो भी उस कंपनी की वैल्यू को 400 टू 500 मिलियन डॉलर्स बताता। उन्होंने उस कंपनी के शेयर्स 10.6 मिलियन डॉलर्स के खरीद लिए और दिसंबर 1975 आते आते, जो कि अराउंड 1.5 साल बाद तक, उनकी 10.6 मिलियन डॉलर्स के शेयर की वैल्यू रह गई 8 मिलियन डॉलर्स। यानी जहां से उन्होंने खरीदा था वहां से भी 25% डाउन। और उन्हीं शेयर्स की वैल्यू 1985 तक, यानी उनके परचेज के अराउंड 11 इयर्स बाद, उसकी वैल्यू हो गई 21 टाइम्स। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि अगर वॉरेन बफेट की परचेज के बाद शेयर्स 1.5 साल तक नहीं बढ़े वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी के, तो हम किस खेत की मूली हैं? अगर हमारे शेयर्स 25 टू 30% तक गिर जाए तो हमें तो कोई हैरानी होनी ही नहीं चाहिए। बस करेक्ट होनी चाहिए हमारी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू, जिससे हम या तो शेयर और ले लें या हम उस शेयर को लॉन्ग टाइम होल्ड कर लें, जिससे विद टाइम वो हमें अच्छा रिजल्ट दे दे। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू हमारी परचेज प्राइस से सिग्निफिकेंटली ज्यादा होनी चाहिए, वरना कई शेयर्स तो 5 से 10 साल तक रिटर्न नहीं देते। अगर आप यहाँ एनसीसी के एग्जाम्पल को देखें और अगर आपने 2008 में लिया होता तो उसका प्राइस 2023 तक भी वापस नहीं आया होता। आप सोचेंगे कि एनसीसी तो अच्छे बिजनेसेस की कैटेगरी में नहीं आता और सिक्लिकल बिजनेस भी है। तो आप ये देखिए दूसरा स्टॉक, कंपनी का नाम है विप्रो। अगर आपने विप्रो को ईयर 2000 में लिया होता
तो 2016 तक उसका प्राइस वापस नहीं आया होता। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जिसमें 10 साल तक कंपनीज में या तो नेगेटिव रिटर्न रहा या कोई पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं आया। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कंपनी की वर्थ हमारे परचेज प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम आज के कंटेक्स्ट में देखें तो कई शेयर जो आज से 6 महीने पहले डिस्काउंट पे थे वो आज 25 से 30% फॉल के बाद और ज्यादा डिस्काउंट पे आ गए हैं। अगर हम पीएसयू बैंक्स को ही देख लें तो हम पाएंगे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो काफी डिस्काउंट पे लगता है। पीएसयू कंपनीज के आरओई मतलब रिटर्न्स ऑन इक्विटी भी नॉर्थ ऑफ 15% है। रिटर्न्स ऑन इक्विटी मतलब कितना बैंक्स प्रॉफिट कमाते हैं अपनी बुक वैल्यू पर। सीधी भाषा में समझें तो बैंक अपने कैपिटल पर कितना रिटर्न कमाते हैं। अगर रिटर्न्स ऑन इक्विटी एडिक्वेट होता है किसी भी बिजनेस का तो उस बिजनेस की वैल्यू मोर देन बुक वैल्यू बनती है, क्योंकि बिजनेस की अर्निंग पावर होती है अबव द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और अगर रिटर्न ऑन एसेट्स भी अच्छा है तो आप मान लीजिए कि मैनेजमेंट भी अच्छे से काम कर रहा है और बैंक की वैल्यू फ्यूचर में और भी इम्प्रूव होगी और शेयर प्राइस का बेटर होना आने वाले टाइम में तय है। तो दोस्तों, ऐसे ही काफी बिजनेसेस हैं जो पिछले 1 साल में इम्प्रूव हुए हैं पर उनका शेयर प्राइस रिड्यूस हुआ है। ऐसे बिजनेसेस मुझे वॉरेन बफेट के वही वॉशिंगटन पोस्ट के एग्जाम्पल की याद दिलाते हैं और कन्विक्शन मिलता है कि अगर बिजनेसेस इम्प्रूव कर रहे हैं तो हमारे स्टॉक्स भी इम्प्रूव होंगे और इन स्टॉक्स को हमें होल्ड करना चाहिए। दोस्तों, वोलेटिलिटी को हैंडल करने में मदद करता है कंपनीज की वैल्यूएशन एंड बिजनेस इंप्रूवमेंट। अगर आपकी भी कंपनीज की वैल्यू इंप्रूव होती हुई दिख रही है तो आप सब भी अपने स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं और यही तरीका है इस वोलेटिलिटी को नेविगेट करने का। जब भी आपको अपना स्टॉक नीचे जाते हुए दिखे तब तब आप अपनी कंपनीज के फंडामेंटल्स को जाकर रीचेक कर लें और अगर उसमें डिट्यूरेशन नहीं आता है तो आप उन कंपनीज को लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में नेविगेट करने में मदद करेगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।